नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम असिस्टेंट इंजीनियर 29/2025 और 72वीं सिविल सेवा को लेकर। सबसे पहले असिस्टेंट इंजीनियर 29/2025 को लेकर आपको याद होगा कि हमने आपको ये बताया था कि एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जो 2019 एई के 4 एग्जाम जो थे, 4 नोटिफिकेशन जो था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया था। उसमें जो छात्र थे उनको सफलता मिली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 2019 में नोटिफिकेशन देते हैं और 2022 में ये वेटेज वाला नियम बनाते हैं, ये सही नहीं है। आप खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। और हमने आपको उस समय बताया था कि ये छात्रों के पक्ष में फैसला किया है और इस फैसले का असर 29/2025 पर पड़ना है। और आपको हम बता दें कि जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि उसकी जद में आपका ये परीक्षा 29/2025 भी आ गया है। हमने उस समय भी कहा था, क्योंकि आपका ही ये परीक्षा है जिसमें एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 124 कैंडिडेट को नौकरी देने के लिए कहा था। तो आप ही के इस बहाली में से 124 सीट काट को उनको नौकरी दिया गया। अलग बात है कि उसके बाद भी सीटें जुड़ी और 1000 से अधिक सीटों की संख्या रही। रीयूज का मामला अभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है, सोर्सेज से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ये भी इसके चक्कर में भी ये आ गया है। और ऐसे में जितने लोग हों, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, उनको तो इसी से नौकरी दिया जाएगा। अगर उस फैसले से वो प्रभावित हुए हैं तो ऐसे में फिर से इसका रोस्टर बनेगा, फिर से रीयूज का मामला है वो सॉर्ट आउट होगा। लेट लगेगा इसमें। फरवरी में कुछ नहीं होने जा रहा, मार्च में ही कुछ होने की संभावना बन रही है आज के डेट में जो हमें जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ 72वीं सिविल सेवा को लेकर बता दें, 800 के आसपास सीटों को लेकर हमने आपको जानकारी दी थी। उसमें हमने आपको बताया था बहुत सारी सेवाओं को लेकर 365 आरओ, फिर से 16 बीपीआरओ, 76 सीटीओ, 12 कोऑपरेटिव का है सहायक निबंधक, फिर से 65 आरडीओ, 20 सीडीपीओ, 3 अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, 5 एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर, 130 बीसीओ, 4 प्रोविजन ऑफिसर, 44 गन्ना विकास अधिकारी, 31 आपूर्ति निरीक्षक, 10 श्रम अधीक्षक, 57 लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 3 निर्वाचन अधिकारी। यानी कि लगभग 800 के आसपास जो है वो अधियाचना ऑलरेडी बीपीएससी को पहुंच चुका है। अब बात रही एसडीएम डीएसपी की। सोर्सेस, कुछ देर पहले ही बात हुआ और ये आश्वासन मिला है कि एसडीएम की भी सीटें होंगी, 100% होंगी। हमने पूछा लगभग कितनी, तो लगभग ये अभी हम नहीं बता सकते, हफ्ता दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एसडीएम का सीट होगा ही होगा, ये दावा के साथ कहा गया है। फिर से डीएसपी एकदम होगा। अब कितना होगा इसको लेकर भी हफ्ता 10 दिन कहा गया। ये हफ्ता 10 दिन इंतजार करें, इसका भी आ जाएगा। तो 72वीं भी जो है वह ऐसा नहीं है कि सूखा सूखा ही रहने वाला है। इसमें भी एसडीएम डीएसपी का होगा। अब 101 पद डीसीएलआर के लिए जो है सृजित किया गया है। अब अलग बात है कि राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा कहा जा रहा है कि डीसीएलआर का पद जो है वो राजस्व अधिकारियों के लिए रहेगा, लेकिन कैबिनेट ने तो मोहर लगा दिया है और यह भी कहा जा रहा है कि हड़ताल तोड़वाने के लिए जो है ये अपना है। अब ये बात है, लेकिन बिहार कैबिनेट ने 101 पद सृजित कर दिए हैं। यही वजह है कि बीएएस में जो है, एसडीएम में जो है वो सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब 101 होगा या कितना होगा ये अभी नहीं पता है,
लेकिन सीट आवंटित होगा। इसके साथ साथ डीएसपी को लेकर अभी संख्या नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पिछली बार से तो अधिक रहेगा। 71 में 14 डीएसपी है। अब इसमें जितना रहे 40-50 अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन हम दावा नहीं कर सकते। लेकिन डीएसपी एसडीएम 72वीं में रहने वाला है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ये सोर्सेज के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि 72वीं सिविल सेवा में बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार पुलिस सेवा तो होना ही है, प्रशासनिक सेवा के भी पद रहेंगे। 10 दिनों में लगभग क्लियर हो जाएगा कितने पद रहेंगे। हो सकता है कि अधिसूचना ही भेज दिया जाए, क्योंकि मार्च अंतिम तक या अप्रैल फर्स्ट वीक तक बीपीएससी को इसका विज्ञापन जारी करना है, क्योंकि मार्च में विज्ञापन जारी होगा तभी जुलाई में एग्जाम लिया जा सकता है। हो सकता है कि मार्च बीच में भी हो, 15-20 मार्च के आसपास भी नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बारे में स्पष्ट हमें अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फरवरी और मैक्सिमम अप्रैल 10 तक जो है वो नोटिफिकेशन 72वीं का देना ही होगा, तभी एग्जाम 26 जुलाई को हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, हमने पता किया अपने सोर्सेज से, यही हमें आश्वासन मिला है कि एसडीएम डीएसपी की सीटें जो हैं 72वीं में रहेंगी, अच्छी खासी रहेंगी। कितना होगा 10 दिन बाद पता चलेगा। तो चलिए कोशिश करेंगे कि 10 दिन बाद जो भी सूचना मिले या जब भी जो भी सूचना मिले आपको हम जरूर अपडेट करें, तैयारी करते रहें। और 29/2025 एई वाले कैंडिडेट, बहुत लोग फोन करते हैं, मैं उनको बोलता हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो आपकी बहाली को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, अब फरवरी में तो संभावना कम है, मार्च में ही आपका रिजल्ट होने की संभावना जो है वो बन रही है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।